नमस्कार, सुप्रभात। हमारे इस विशेष सांकेतिक समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी गार्गी। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। राज्यसभा में 130वें संशोधन बिल को जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रखेंगे अमित शाह। लोकसभा में भारत की अंतरिक्ष मिशन की उपलब्धियों पर होगी आगे की चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत रूस व्यापार में विविधता लाने का किया आह्वान। मॉस्को में आज अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय मुद्दों समेत क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर करेंगे बात। आज सौराष्ट्र और कच्छ में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट। अगले 2 से 3 दिन महाराष्ट्र समेत देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश के आसार। रेल यात्रियों के आवागमन के लिए दीपावली और छठ पर इस साल 12,000 से अधिक अतिरिक्त ट्रेन चलाएगा रेलवे। वापसी यात्रा पर 20% डिस्काउंट की सुविधा का भी मिलेगा लाभ। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अनंतजीत सिंह नरूका ने स्टीक में जीता स्वर्ण पदक। सौरभ चौधरी और सुरुचि इंद्र सिंह की जोड़ी ने पिस्टल टीम इवेंट में जीता कांस्य। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन है। आज राज्यसभा में काफी गहमा गहमी रहने के आसार हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव रखेंगे। और इससे पहले कल लोकसभा में विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। सूत्रों के अनुसार उच्च सदन में आज हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को पेश किया जा सकता है। खबर है कि आज की महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के मद्देनजर बीजेपी ने अपने सांसदों को व्हिप भी जारी की है और इसके अलावा आज प्राइवेट मेंबर बिल का भी दिन है। वहीं लोकसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अहम विधायी कार्यों के साथ साथ लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान विभिन्न सांसद संकल्प पेश करेंगे। संसद ने आईआईएम संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। राज्यसभा ने कल इसे मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि मोदी सरकार नए संस्थान बनाने और देश के विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया है। और इससे पहले विधेयक पेश करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि यह विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में असम के गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है, जो देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उन्होंने कहा कि आईआईएम न केवल भारत में प्रतिष्ठा बनाई है, बल्कि दुनिया में भी अपनी छाप छोड़ी है। शिक्षा मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले 11 वर्षों में 9 नए आईआईएम खोले गए हैं। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। आज इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी अपना नामांकन भरेंगे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन से होगा। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 25 अगस्त तय की गई है।
9 सितंबर को मतदान होगा और उसी दिन मतों की गिनती भी की जाएगी। रूस की राजधानी मॉस्को में आयोजित भारत रूस व्यापार मंच को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने हाल के वर्षों की वैश्विक चुनौतियों और उससे मिले सबक पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, प्रौद्योगिकी और व्यापारिक अस्थिरता ने पूरी दुनिया को गहराई से प्रभावित किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि इन अनुभवों से हमें बड़े सबक मिले हैं, जैसे कि विश्वसनीय साझेदारों का महत्व, छोटी और सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाओं की आवश्यकता, सीमित बाजारों पर निर्भरता का जोखिम, कुछ ही आपूर्तिकर्ताओं पर अधिक निर्भर होने की कमजोर और सीमित संपर्क और लॉजिस्टिक्स से उत्पन्न बाधाएं। डॉक्टर जयशंकर ने आगाह किया है कि यदि देश नए क्षेत्रों और नवाचार की दिशा में सक्रिय प्रयास नहीं करेंगे तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मॉस्को में आज भारत और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच मुलाकात होगी। डॉक्टर जयशंकर रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के आपसी हितों पर बातचीत करेंगे और साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक विषयों पर भी चर्चा होगी। ये बैठक दोनों देशों के बीच लगातार उच्च स्तरीय आदान प्रदान की निरंतरता का प्रतीक है और इससे पहले दोनों नेताओं की मुलाकात एससीओ और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। ये यात्रा एक संभावित उच्च स्तरीय बातचीत से पहले हो रही है क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए कई तरह के नए ऐलान किए हैं और इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान करते हुए बताया कि दिवाली और छठ पूजा के लिए रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है और साथ ही 13 से 26 अक्टूबर के बीच की यात्रा और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी की यात्रा के लिए किराए में 20% की छूट देने का ऐलान किया गया है। एक वंदे भारत ट्रेन के साथ अमृत भारत ट्रेनें भी संचालित की जाएंगी। रेलवे ने पूरी तरह से कोशिश की है कि इससे छठ यात्रियों को राहत मिले और वे आसानी से अपने घरों तक पहुंच सके। गुजरात और महाराष्ट्र में आज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक खास तौर पर गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके और मध्य और तटीय महाराष्ट्र में अत्यधिक बारिश का अलर्ट है। महाराष्ट्र में मानसून का सबसे गहरा असर दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों से जारी भारी बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई, ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी और सतारा जैसे जिलों में भारी बारिश के चलते जलभराव और अचानक बाढ़ का खतरा जताया गया, तो वहीं कोंकण इलाके के तटीय जिलों में ऊंची लहरों की चेतावनी जारी की गई है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं, तो वहीं अगले 24 घंटे के दौरान गुजरात के दादर, नागर हवेली, दमन, भरूच, नवसारी, सूरत, वलसाड़ जिलों तथा सौराष्ट्र और कच्छ के अमरेली, भावनगर, बोटाद, देवभूमि द्वारका, दीव, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर और मोरबी जिलों में अचानक बाढ़ और जलभराव की आशंका जताई गई है। भारत के अनंत इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। नरूका ने फाइनल में पूर्व एशियन गेम्स चैंपियन कुवैत के मंसूर अल राशिद को 57-56 से मात दी। 27 वर्षीय अनंतजीत का ये इस प्रतियोगिता में पहला निजी स्वर्ण पदक है और इससे पहले उन्होंने 2023 के संस्करण में टीम इवेंट में और मिक्स टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। वहीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत की सुरुचि इंद्र सिंह और सौरभ चौधरी की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल के मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक हासिल किया है। कांस्य पदक के मुकाबले में सौरभ और सुरुचि की जोड़ी ने चीनी ताइपे की जोड़ी को शिकस्त दी।
और इसी के साथ ही हमारा ये विशेष सांकेतिक समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।